नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर आप आरएम की खबरें और इसके अलावा बीकानेर की तमाम ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को पहले सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़ें। और अब डाल लेते हैं बीकानेर में क्या कुछ रहा दिन भर, एक नज़र उन तमाम खबरों पर। बीकानेर से दिल्ली के लिए इंडिगो की पहली नियमित फ्लाइट सेवा शुक्रवार से हुई शुरू। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री तथा केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मनोहर नेहरू ने पहली फ्लाइट को किया रवाना। आपदा जा रही है, बीजेपी आ रही है, कहा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान आते ही फेक बैरिकेड, पुलिस ने भांजी लाठियां। आज सुजान देसन के राम देव मंदिर में श्रद्धालुओं का भरा मेला। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर बीकानेर जिला मुख्यालय पर कर्मचारियों का प्रदर्शन, कलेक्टर को दिया गया। बीकानेर में एलिवेटेड रेल ट्रैक की मांग को लेकर क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा ने दिया ज्ञापन। डूंगरगढ़ में ट्रोमा सेंटर निर्माण के विवाद सुलझाने गठित 6 सदस्यों की कमेटी 3 दिन रहेगी। क्षेत्र में स्थान परिवर्तन की चर्चा पर क्षेत्रवासी। नोखा में जिला पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह के निर्देश में पुलिस की कार्रवाई। 24 किलो गांजे के साथ 2 गिरफ्तार। कसोसर गेट पर नाली बनी नाला, सड़क पर वही मिनी नहर, आवागमन रहा बाधित। भारतीय जनता पार्टी बीकानेर देहात के जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया का जयपुर से बीकानेर पहुंचने पर जगह जगह पर हुआ स्वागत और अभिनंदन। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर से दिल्ली के लिए नियमित फ्लाइट की सेवा अब शुरू हो गई है। केंद्रीय न्याय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल की उपस्थिति में आज यह हवाई सेवा शुरू। इस मौके पर बड़ी संख्या में नागरिक भी मौजूद रहे। इस मौके पर शंख की ध्वनि बजाते हुए यहाँ उपस्थित लोगों ने स्थानीय लोक देवी देवताओं की जयकारी भी लगाए। कुल मिलाकर के दिल्ली और बीकानेर की यह नियमित हवाई सेवा वह देश और दुनिया के तमाम लोगों से हवाई सेवा से जोड़ देगी और बीकानेर के विकास में यह एक मील का पत्थर साबित होगी। अपने उद्बोधन के दौरान ये बात अर्जुन राम मेघवाल ने भी कही। दिखाते हैं आपको सिविल एयरपोर्ट पर कि कैसे दिल्ली और बीकानेर के बीच में नियमित हवाई सेवाएं शुरू हुई। थोड़ा नीचे रखो, चेहरों को नहीं। हम ऊपर आगे। अरे ठीक है, अरे सही ऐसे इथन क्या खड़ो ले लिए सही आ रही है क्या? वो दिन लो। देखिए, ये इंडिगो की जो फ्लाइट है दिल्ली बीकानेर और बीकानेर दिल्ली, ये एक बीकानेर के विकास में माइलस्टोन, क्योंकि इंडिगो हमारे हवाई यात्रा की सेवा में सबसे बड़ा शेयर रख रहा है इस समय। तो बीकानेर के निवासियों को बीकानेर से दिल्ली जाने के बाद देश के किसी की भी कोने में जाने के लिए दिल्ली बीकानेर की नियमित हवाई सेवाओं के शुभारंभ अवसर पर अर्जुन राम मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आने वाले हैं उन पर भविष्यवाणी करते हुए साफ तौर पर आत्मविश्वास दिखाया कि आप जा रही है और भाजपा आ रही है। आइए देखें क्या कुछ कहा भारतीय जनता पार्टी के आगमन को लेकर के कि सत्ता में वह लंबे अरसे के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे कार्यों और विकासवादी सोच की वजह से दिल्ली की जनता पूरा मन बना चुकी है और भाजपा सत्ता में इस बार आ रही है। दिल्ली में चुनाव में मैं भी था और मुझे लगता है कि हमारे बहुत कार्यकर्ता लगे थे। सबसे जो रिपोर्ट ली है उससे लगता है कि दिल्ली में, दिल्ली विधानसभा में
जो कल रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार बना रही है। यूथ कांग्रेस ने बीकानेर में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के लिए आते ही यूथ कांग्रेस के लोगों ने बैरिकेड्स जो है वो फेंके और बैरिकेड्स फेंकने के साथ ही पुलिस ने भी हल्की उन पर लाठियां भाजी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अमेरिका ने जिस तरह से भारतीय नागरिकों को जिस बेकदरी के साथ में पुनः वतन भेजा है, जिस तरह से उनके हाथों में बेड़ियां और पाँव में जंजीरें डाल करके, उसी बात को लेकर के यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन रहा। देहात कांग्रेस के अध्यक्ष बिष्टाराम सियाह के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीकानेर की जिला कलेक्ट्रेट पर आज प्रदर्शन किया। उन्होंने नागरिकों के साथ में अमानवीय व्यवहार होने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र में मोदी सरकार जो है वो इसकी जिम्मेदार है। देहात कांग्रेस के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बिष्टाराम सियाह का कहना है कि मोदी सरकार की विफलता है, भारत में लोगों को हाथ पांव बांधकर जबरन भेजा गया है। दिखाते हम आपको इस प्रदर्शन की वो तस्वीरें और खास तौर से जब हल्का बल जो है वह पुलिस को भी प्रयोग में लाना पड़ा। था और ये रोजगार की मांग को लेके प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शनकारी उग्र होकर और बैरिकेड तोड़ के और अंदर घुसने की प्रयास कर रहे थे और जिसमें जाब्ते भी, हमारा जो जाब्ता था वो भी नीचे दब गया था बैरिकेटिंग के, तो इनको खदेड़ा गया था और किसी प्रकार कोई लाठीचार्ज वगैरह नहीं हुआ, खदेड़ा गया इनको। क्या गिरफ्तारियां भी की? हाँ, इनको बीएनएस के प्रावधानों के तहत डिस्पर्स किया गया, बाहर इनको छोड़ा गया। 2 लोगों के चोटें भी आई है, वो इनका जो भी है चोटें वगैरह इलाज देख रहे हैं क्या चल रहा है। थैंक यू। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसको लेकर आज प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे युवाओं पर पुलिस ने किया, सरकार ने किया। अगर समय तो सरकार नहीं करती, हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे और दोबारा बड़ा प्रदर्शन करेंगे। सरकार में कितना समय हम देख लेंगे। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को सुजानदेसर में रामदेव मंदिर में आज मेला लगा। सुबह से ही आज रामदेव बाबा के भक्तों ने दर्शनों के लिए आना शुरू कर दिया था। लंबी कतारें देखी गई। आज वैसे अनेक शहर के रामदेव मंदिरों में भी अलग तरह से साज सजावट की गई है, उसकी रंगीन रोशनी से सजावट भी की गई है। माघी जो दशमी है इसको लेकर के और रामदेव जी के जन्म को लेकर भी जो है वो कई बातें हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि लोक देवता बाबा रामदेव के मंदिरों में आज विशेष रूप से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। हम सुजानदेसर का वो मंदिर दिखा देते हैं जहां पर आज सुबह से ही दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु है उनकी आज लंबी कतारें लगी रही। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने आज अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर के और जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर को 11 सूत्री मांग पत्र देते हुए उन्होंने आने वाले दिनों में मांगे नहीं माने जाने पर प्रदर्शन की बात भी कही। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से। बीकानेर में एलिवेटेड रेल ट्रैक बनाने की मांग को लेकर के आज क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा ने ज्ञापन दिया। एलिवेटेड रेल ट्रैक निर्माणार्थ क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा बीकानेर के पदाधिकारी ने काफी संख्या में प्रतिनिधिमंडल डीआरएम बीकानेर को एक 15 पृष्ठों का ज्ञापन दिया, जिसमें इसी रेल मार्ग पर 400 मीटर की ऊंचाई पर रेल ट्रैक जो कि चौखुटी और आरओबी के बाद इंच दर इंच ऊपर उठते हैं। रेल स्टेशन के ठीक सामने 12 से 13 फीट की ऊंचाई पर आगे बढ़ती बिरानी बाजार आरओबी तक वापस नीचे उतर सकता है। मोर्चा के अध्यक्ष कैप्टन ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से दोनों जो रेल फाटक है उनके नीचे से हर प्रकार के वाहन आसानी से निकले जा सकते हैं। मोर्चा के अनिल पाहुजा जनाब एनडी कादी साहब ने बताया कि देश के कई शहर ऐसे हैं जहां बीकानेर रेल फाटकों जैसी ही समस्या थी, वहां पर इस प्रकार के रेल ट्रैक उसी रेल मार्ग पर ऊपर रेल ब्रिज बनाए गए जो अब सफल है।
श्री डूंगरगढ़ में ट्रोमा सेंटर के निर्माण की मांग को लेकर के लंबे समय से आंदोलन चल रहा था और अब जबकि एक जयपुर से प्रतिनिधि जो हैं वह डूंगरगढ़ के लिए पहुंचे। इनमें खास तौर से CMHO और अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा विभाग देवेंद्र चौधरी के साथ में ये 3 सदस्यों का जो दल है वो डूंगरगढ़ में इस ट्रोमा सेंटर के निर्माण की मांग को दूर करने के लिए और यहाँ पर जगह को चिन्हित करने के लिए पहुंचे थे। वैसे ही ये समाचार मिला कि 6 सदस्यों में से 3 सदस्य डूंगरगढ़ में इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे और वो यहाँ पर जगह परिवर्तन करने के साथ ट्रोमा सेंटर बनाना चाहते हैं। इस बात को लेकर वहाँ के लोगों में थोड़ा आक्रोश फैल गया। कुल मिलाकर के अभी 3 सदस्य जो हैं वह ट्रोमा सेंटर निर्माण की संभावनाओं को टटोलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। वे अपनी रिपोर्ट देंगे, लेकिन इस बीच जगह परिवर्तन की जैसे ही सूचना लोगों तक पहुँची, इससे लोगों में थोड़ा आक्रोश फैल गया। बीकानेर की नोखा तहसील में जिला पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह सागर के निर्देश से एक कार्रवाई की गई, जिनमें खासतौर से 24 किलो अवैध गांजे के साथ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीकानेर के SP काविंद्र सिंह सागर के निर्देशन में कार्यवाहक थानाधिकारी राधेश्याम थालुड़ के नेतृत्व में 7 फरवरी को नोखा गांव बाईपास तिराहा पर आरोपीगण लक्ष्मण भाटी पुत्र शिव कुमार जाति माली उम्र 21 निवासी रेलवे लाइन के पास गली नंबर 17 रामपुरा बीकानेर PS मुक्ता प्रसाद बीकानेर व ज्योति कंवर पत्नी स्वर्गीय धनराज सिंह जाति राजपूत उम्र 34 साल निवासी लालगढ़ रामपुरा बस्ती गली नंबर 18 बीकानेर PM मुक्ता प्रसाद जिला बीकानेर, जो ट्रेन से उतरकर बीकानेर जाने के लिए साधन का इंतजार कर रहे हैं, जिनके कब्जे से गश्त में कुल 26 किलो 762 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा प्लास्टिक कवर सहित बरामद कर प्रकरण दर्ज किया गया, जिसका अग्रिम अनुसंधान श्रीमती सुमन शेखावत उप निरीक्षक थानाधिकारी PS देशमुख जिला बीकानेर द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम के हालात बीकानेर के तमाम लोग जानते हैं, उनके काम करने की शैली की भी जो लोग हैं वो जानते हैं। जस्सू गेट पर एक जो नाली है उसमें जिस ढंग से पानी का बहाव रुका, उस रुकने की वजह से नाली जो है वो नाली की तरफ उफान मारने लगी, चारों तरफ पानी बिखर गया और इससे आवागमन में लोगों को काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी। हालात इतने बिगड़ चुके हैं, पोगल फांटा जाने वाली सड़क पर नाला बहकर मिनी नहर बन गया, जिससे आने जाने वाले लोगों का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। 3 दिन की मेहनत बेकार, अब सड़क तोड़ने की जरूरत। क्षेत्र के जमादार अशोक बोरा ने बताया कि उनकी टीम ने नाले की सफाई के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन सड़क के बीचों बीच नाले में पट्टी का टुकड़ा फंसा होने की आशंका है। इसे निकालने के लिए सड़क और नाले दोनों को तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए जिला कलेक्टर या UIT की अनुमति जरूरी होगी। तब तक यह अनुमति नहीं मिलती तब तक समस्या का समाधान मुश्किल है। दिखाते हम आपको ये तस्वीर। भारतीय जनता पार्टी के जिला देहात अध्यक्ष पद पर श्याम पंचारिया के मनोनयन के बाद में जयपुर से बीकानेर आगमन पर उनका जगह जगह पर स्वागत किया गया। डूंगरगढ़ में भी अनेक स्थानों पर स्वागत हुआ, तो डूंगरगढ़ से बीकानेर पहुंचने तक भी उनका अलग अलग स्थानों पर स्वागत किया गया। बीकानेर सर्किट हाउस के सामने UIT के पूर्व चेयरमैन रहे महावीर डाका के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका जोश और उत्साह से स्वागत और अभिनंदन किया। दिखाते हैं हम आपको उनके स्वागत और अभिनंदन की वो तस्वीरें, जिनमें खास तौर से श्याम पंचारिया के बीकानेर आगमन पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। मैं हाजिर रहूंगा कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, लेकिन जाते जाते मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों से कि मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।